ये अगर बैंगन है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये केमिकल युक्त बैंगन है, क्योंकि सुशील जी आप कृषि वैज्ञानिक हैं, आपने साफ तौर पर देखा होगा कि खेतों में इतने बड़े बड़े बैंगन, इतनी बड़ी बड़ी लौकियां बेल पर, ये तो मुमकिन नहीं है बिना केमिकल के। बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। और जैसे कि आंकड़े बताते हैं, अगर हम विभिन्न रिपोर्ट पर अध्ययन करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण हम और आप लोग देख रहे हैं कि जो हानिकारक कीड़े हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और वो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पहली मुद्दा तो ये है, तो इसके कारण किसानों की पैदावार कम हो रही है और उसको लेके एक अलग आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। उन्हें शिक्षित करने की ज़रूरत है, उन्हें ऐसी फसलें प्रदान करने की ज़रूरत है जो पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंस हो करें। और दूसरी बात, जैसे अभी आपने बताई कि हम जो सब्जियों का अलग अलग रूप देख रहे हैं जो कि एक प्रकार से असामान्य है, चाहे वो बैगन का आकार हो या हम लौकी देखते हैं बहुत लंबी लौकी, या कद्दू, या हम कुकुरबिटेसी फैमिली के अलग अलग और भी फलों को देख सकते हैं। तो सोलेनेसी से लेके कुकुरबिटेसी फैमिली की जो सब्जियां हैं उनको अब चूंकि हमारा लालच इतना बढ़ गया है कि वो कुछ हद तक इन सब परेशानियों के लिए एक प्रकार से जिम्मेवार है। महात्मा गांधी जी ने एक समय कहा था कि हमारी प्रकृति हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पूरी तरह सक्षम है, लेकिन मेरा आपका लालच इतना बढ़ गया है और उस प्रकार के सुशील जी एक बड़ा सवाल है, आपने जिक्र भी किया कि देखिए लालच बढ़ गया है क्योंकि हालात जिस तरह आपने कहा कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, दिक्कतें आएंगी, लेकिन बचा कैसे जाए, आम लोग बचे कैसे? सवाल तो यह है ना कि बचे कैसे, क्योंकि ये तो आगे और भी बढ़ेगा। कोई भी कानून, कोई भी किसी प्रकार की जो भी हम लेजिस्लेशन में परिवर्तन कर दें वो उस समस्या का हल नहीं है। सबसे बड़ी समस्या का हल है आप जैसे लोगों के द्वारा ये अच्छे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अर्थात लोगों को हम इस प्रकार से जागरूक कर दें, उनको इस प्रकार के मेथड बता दें, इस प्रकार की तरकीबें बता दें जिनमें कि पहली बात तो वो इस प्रकार की जागरूकता ही बचा। मैं लौटूंगा अजय शंकर जी, एक छोटा सा जवाब आपसे यही, बाकी फिर मैं अपने संवाददाताओं के पास चलूंगा। अजय शंकर जी आप डॉक्टर हैं, आप बताइए ना, क्योंकि देखिए ये चीजें तो बढ़ेंगी, जिस तरह अब जमीन कम हो रही है, लोग फ्लैट्स बन रहे हैं, खेती बाड़ी कम हो रही है और नए नए तरीके अब नहीं अपनाए जा रहे हैं खेती को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन बचे कैसे? आम आदमी घर पे लाता है, देखिए आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, हरी सब्जी लगेगी खरीद लाऊंगा, बस धो के हम खा लेंगे, लेकिन कैसे बचे फिर सर? देखिए दो तीन चीजें हैं इसमें। एक तो अगर हम लोग जहां भी रह रहे हो, अपने छतों पे, घरों में, कहीं पे भी एक छोटा सा प्रयास करें कि जितनी चीजें हो सके वो खुद हम उगाना शुरू कर दें। जो भी धनिया का पत्ता है, पुदीना है, जो भी टमाटर है, लौकी है, जो इस तरीके की चीजें हैं वो खुद अपना उत्पादन शुरू कर दें। उसमें बहुत बड़ी बात नहीं, हम लोग भी अपने घरों में ऐसी करे हैं। और साथ में जो भी सब्जी या बाजार से ले आ रहे हैं, बहुत छोटा सा चीज होता है कि नमक पानी उसमें सिरका मिलाकर एक रेशियो में मिला के उसको धुलकर ही खाएं, 70% तक चीजें दूर हो जाती हैं। तो अगर हम छोटा छोटा प्रयास करें, और इसके लिए सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा कि हमें करना है। अगर हम ये सोच लेंगे, अगर हमारी सारी आबादी ये सोच ले कि हमें ये करना है, तो हम बचाव के लिए चलेंगे और इसी तरीके से हम बच पाएंगे। जैसे पानी के लिए है, दूध के लिए है, सब्जियों के लिए है, बेसिक चीज यही है कि पहले हमको अपना जीवन सुरक्षित रखना है। जो बीमारियां आ रही हैं, अब छोटे छोटे बच्चे भी फैटी लीवर की समस्या से आ रहे हैं। अजय शंकर जी क्या होता है कि अमूमन बिजी लाइफ रहती है, शेड्यूल रहता है, इसलिए ज्यादा वक्त कोई इसको धोने में या केमिकल लगाने में या सिरका, इन सारी जो प्रोसेस आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन कोई आजकल कर नहीं पाता है। अब ये देखिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो सुंदर दिखने वाले बैंगन है, जो बड़ी बड़ी लौकी है, एक तो इसमें केमिकल और उनके प्राइस भी ज्यादा होते हैं और जनता उसे खरीदती भी है। ये भी जनता को समझना होगा कि आपको इसके सुंदरता पर जाकर अगर खरीदेंगे तो आपको ज्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे और उसमें केमिकल भी होगा।